हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारीत में। आज हम देखने वाले हैं त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 का हल, यानी कक्षा 8वीं के विषय विज्ञान का हल हम देखने वाले हैं। यहाँ पर जो पेपर दिया गया है वो 100% रियल है। किसी ना किसी ज़िले का यहाँ पर आने वाला है ये पेपर, क्योंकि अलग अलग ज़िले में अलग अलग पेपर यहाँ पर वितरण होने वाला है। तो सभी ज़िलों के लिए अलग अलग पेपर आएंगे, तो यहाँ पर ये आपके ज़िले का हो सकता है पेपर। तो अच्छे से इसको सोल्यूशन कर लीजिएगा आप। अभी अभी स्कूल में आया है ये, तो बहुत से पेपर यहाँ पर आने वाले हैं, क्योंकि हर ज़िले में अलग अलग पेपर यहाँ पर जारी किया जा रहा है। सरकार द्वारा ये भी ये आदेश पहुँचाया गया है कि सभी ज़िलों में जो है त्रैमासिक पेपर हैं वो सभी ज़िलों के अलग अलग पेपर होंगे। ये आपके ज़िले का पेपर हो सकता है, तो आप इसका हल कर सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे भी आप ऑन कर लीजिए, जिससे कि आपको आगे आने वाले जो वीडियो हैं वो सबसे पहले मिल सकें। तो आइए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया हमारा यहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर है। तो यहाँ पर दिया गया है, इसको देख लेते हैं। यहाँ पर पूर्णांक आपका रहने वाला 50 नंबर का। यहाँ पर जो समय अवधि दी जा रही है वो आपकी 2.5 घंटे की मिलने वाली है। त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 8 और विषय विज्ञान। पहला प्रश्न आपका यहाँ पर इस प्रकार से दिया गया, इसको देख लेते हैं क्या दिया गया। पहला प्रश्न दिया गया, सही प्रश्न का हल करना यहाँ पर अनिवार्य है। और पहला हमारा यहाँ दिया प्रश्न क्रमांक 1 में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यहाँ पर प्रश्न है। तो पहला हमारा दिया गया हैजा के द्वारा फैलता है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, हैजा किसके द्वारा फैलता है तो जीवाणु हो जाएगा। इसमें आप भर लेंगे, जीवाणु भर लीजिएगा, जीवाणु। तो यहाँ पर ये इसका आंसर हो जाएगा जीवाणु हो जाएगा। तो यहाँ से अच्छे से इसको भर लीजिएगा। तो पहले में हमारा क्या हो जाएगा आंसर जीवाणु। इसके बाद दूसरा दिया है संश्लेष रेशे कहलाते हैं। तो संश्लेष रेशे और क्या कहलाते हैं तो कृत्रिम रेशे कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं कृत्रिम रेशे। तो किस प्रकार से लिखते हैं, इस प्रकार से लिखा जाता है कृत्रिम। तो यहाँ पर कृत्रिम रेशे कहलाते हैं। तो कृत्रिम रेशे हो जाएगा ये आज यहाँ से भर सकते हैं आपके। तो यहाँ पर इसमें भरना है कृत्रिम रेशे कहलाते हैं। तो यहाँ पर इसमें भरना है कृत्रिम रेशे, और ऊपर वाले में क्या भरना था आपका जीवाणु। इसके बाद अगला दिया गया हमारा सी संश्लेष रेशों की भांति भी प्लास्टिक होते हैं। तो किस प्रकार के होते हैं, मतलब संश्लेषित रेशे जो होते हैं उसी प्रकार से आपका जो प्लास्टिक होता है वो भी आपका संश्लेषित रेशा ही होता है। तो इसमें भी आपको क्या भरना है संश्लेषित रेशा भरना है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको इसका आंसर यहाँ से अच्छे से इसको लिख के यहाँ पर नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। ये भी आपका कृत्रिम एक रेशा है, तो ये भी एक कैसा है संश्लेषित रेशा है। तो ये भी ध्यान रखेंगे, ये संश्लेषित रेशे जिस प्रकार से कृत्रिम होते हैं उसी प्रकार से आपकी प्लास्टिक भी कैसी होती है कृत्रिम रेशा। तो यहाँ पर इनका आंसर आप लास्ट में एक साथ में नोट डाउन कर लीजिएगा। अभी देखते चलिए, इसमें धातुएं ऊष्मा और यहाँ पर खाली स्थान, फिर यहाँ पर खाली स्थान होती हैं। तो यहाँ पर भरना है ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती हैं। किस प्रकार की होती हैं सुचालक होती हैं। इसके बाद पाँचवा देखेंगे यहाँ पर ई आयरन कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होता है। तो इसमें हमें क्या भरना है यहाँ पर अधिक भरना है। तो आशा है कि आपने सब यहाँ पर भर लिया होगा। तो मैं यहाँ पर बोल देता हूँ तो क्या क्या भरना है। इसमें हमें भरना है जीवाणु, इसमें भरना है आपको कृत्रिम रेशा, इसमें भी आपको भरना है यहाँ पर कृत्रिम रेशा। इसके बाद यहाँ पर पहले वाले में आपको भरना है विद्युत, यहाँ पर भरना है सुचालक, और नीचे वाले में आपको यहाँ पर लिखना है अधिक क्रियाशील। क्रियाशील तो लिखा ही है, यहाँ पर केवल आपको क्या भरना है अधिक भरना है। आशा है कि आपने अच्छे से इसको नोट डाउन कर लिया होगा। यदि नहीं किया है तो आपको यहाँ पर बगल में इनके आंसर दिख रहे होंगे, तो यहाँ पर अच्छे से इनको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया गया है सत्य और असत्य दिए गए हैं, इनको देख लीजिए अच्छे से। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक में हमें सत्य असत्य छांटना है। तो पहला दिया है कोयले से तार खींचे जा सकते हैं। तो कोयले से तार नहीं खींचे जा सकते हैं, तो यहाँ पर इसका हो जाएगा असत्य। अधातुएँ अम्ल से क्रिया करती हैं, तो बिल्कुल नहीं करती। अधातुएँ हैं वो अम्लों से क्रिया नहीं करती हैं, तो इसका हमारा ये असत्य हो जाएगा। इसके बाद सोडियम एक क्रियाशील धातु है, तो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ये हमारा सत्य हो जाएगा। इसके बाद कोक कार्बन का एक शुद्ध रूप है, तो ये भी सही हो जाएगा आपका, तो ये भी सत्य है। इसके बाद ई कोयला कार्बन का एक शुद्धतम रूप है। कोयला क्या है कार्बन का एक शुद्धतम रूप है। तो यहाँ पर इसका भी आपको आंसर यहाँ पर दिख रहा होगा, इसको भी आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन दिया है एक वाक्य में उत्तर यहाँ पर बताना है। तो पहला लिखा है संचरणीय रोग, यहाँ पर ये दिखा है, ये मिट गया होगा फ्रेंड यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन नंबर ए है। यहाँ पर लिखा है संचरणीय रोगों का प्रमुख कारक क्या होता है, यानी कारण क्या होता है या कारक क्या होते हैं, मतलब कि एक लोगों से दूसरे लोगों में वो जा सकते हैं, क्या कौन से कारक के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर लिख देते हैं बगल में। तो इसका क्या कारक होता है हवा और पानी। क्या होता है हवा और पानी। हवा और पानी के द्वारा ये एक आदमी से दूसरे आदमी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके बाद मलेरिया परजीवी का वाहक कौन होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर भी आपको यहाँ पर
देखने के लिए मिल रहा होगा, इसे बोलते हैं मादा एनीफ्लीजा मच्छर के द्वारा। इसके बाद ईस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है, तो इसका भी आंसर आप देख लीजिए। ईस्ट का उत्पादन यहाँ पर एल्कोहल ब्रेड बनाने में किया जाता है। इसके बाद चीनी का घोल एल्कोहल में किस प्रकार की प्रक्रिया करता है, मतलब चीनी का जो घोल होता है उससे हम एल्कोहल बनाते हैं, तो उस क्रिया को हम क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं किण्वन। क्या कहते हैं, किण्वन कहते हैं। तो इसका भी आंसर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, किण्वन कहते हैं। तो यहाँ पर आंसर मिल जाएगा इसका। इसके बाद 5वां, धातुओं के तार खींचे जा सकते हैं, इस गुण को क्या कहते हैं, तो इसको तन्यता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तन्यता कहा जाता है। इसका आंसर भी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, तो इसको भी आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए यहाँ पर। तो क्या कहते हैं, तन्यता। तो सभी क्वेश्चनों के आंसर आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, तो आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। नंबर दिए होंगे कि पहले का कौन सा है, दूसरे का कौन सा है, इस प्रकार से अच्छे से इसको आपको नोट डाउन कर लेना है, कर लीजिए। यदि आपने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया है, यानी सब्सक्राइब नहीं किया है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। यहाँ पर इसी प्रकार के वीडियो आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे आगे भी, तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर हम चौथा देख लेते हैं। इसके बाद आपके कुछ और पेपर भी यहाँ पर अलग स्कूलों के, तो मतलब अलग अलग स्कूलों के लिए अलग अलग ज़िलों से मिले हुए हैं, तो अलग अलग ज़िलों के पेपर हैं ये। तो आप यहाँ से इनको भी आप सभी को हल कर लीजिएगा। तो इनके अभी मेरे पास कुछ ज़िलों के और पेपर यहाँ पर आए हुए हैं, तो उनका ही मैं बहुत जल्द आपको यहाँ पर सलूशन प्रदान करने वाला हूँ। तो चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर लिखा है गोल्ड, आयरन को, यहाँ पर क्या हो जाए, कार्बन, कॉपर, मरकरी और एल्यूमिनियम। तो यहाँ पर हमें सही जोड़ियाँ मिलानी हैं। तो देखिए यहाँ पर किसका क्या है, तो मरकरी का यहाँ से मिलाते हैं ई का हो जाएगा थर्मामीटर, यानी आपका जो इसमें मरकरी किसमें भरी जाती है, थर्मामीटर में भरी जाती है। एल्यूमिनियम के क्या है, आपके कॉपर और एल्यूमिनियम के तार बनाए जाते हैं। एल्यूमिनियम और कॉपर के क्या बनाए जाते हैं, तार बनाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो पहले गोल्ड देख लेते हैं। गोल्ड का क्या हो जाता है, आभूषण होते हैं। गोल्ड के क्या होते हैं, हमारे आभूषण होते हैं। इसके बाद आयरन यानी लोहे का क्या बनाया जाता है, आयरन। यहाँ पर आयरन के ध्यान रखिए, मशीनें बनाई जाती हैं आयरन की। इसके बाद और आपको पता होगा यहाँ पर कॉपर क्या है, कार्बन क्या होता है, एक ईंधन होता है, कार्बन यानी कोयला। इसके बाद कॉपर के हमारे बिजली के तार बनाए जाते हैं, तो कॉपर यानी बिजली के तार बन जाएंगे। यहाँ पर लास्ट रह गया आपका, तो यहाँ पर जो खाद्य सामग्री होती है, जैसे मान लीजिए एल्यूमिनियम लिखा है, तो यहाँ पर इसका इसमें हो जाएगा, क्योंकि आपने देखा हो जो बर्फ़ी होती है, मिठाइयाँ होती हैं, उस पर एक चांदी की और एल्यूमिनियम की परत चढ़ाई जाती है, ऊपर से वो चमकने वाली होती है, उसे ही हम खाद्य सामग्री की परत बोलते हैं उसे, ठीक है। तो यहाँ पर इनके आंसर हो जाएंगे। आशा है कि आपने अच्छे से इनको मिला लिया होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया गया, ये सही जोड़ियाँ थी चौथे क्वेश्चन में। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है 5वां। तो 5वें में देख लेते हैं क्या दिया है, क्वेश्चन देख लीजिए। खरपतवार किसे कहते हैं, सिंचाई किसे कहते हैं, हार्वेस्टर किसे कहते हैं, निराई किसे कहते हैं। तो ध्यान रखिए, खरपतवार क्या होती है, खरपतवार अनवांछित पौधे होते हैं जो खेती फसल के साथ उग जाते हैं। सिंचाई किसे कहते हैं, जब भी पेड़ पौधों के यहाँ पर मतलब फसल में पानी देने की क्रिया क्या कहलाती है, हमारी सिंचाई कहलाती है। हार्वेस्टर किसे कहते हैं, थ्रेसर और यहाँ पर जो कटाई की जो मशीनें होती हैं उनके कंबाइंड रूप को क्या कहते हैं, आपका हार्वेस्टर करते हैं, जो मतलब फसल काटने के लिए और थ्रेसिंग करने के लिए काम आता है। निराई किसे कहते हैं, खरपतवार को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, निराई कहलाती है। थर्मोप्लास्टिक किसे कहते हैं, तो इसका भी देख लीजिए। धातुओं के दो उपयोग लिखना है यहाँ पर। तो धातुओं के दो उपयोग तार बनाने में किया जाता है और बर्तन बनाने में किया जाता है, आभूषण बनाने में। प्रतिजैविक क्या है, यानी एंटीबायोटिक। इसके बाद अगला दिया गया हमारा, इसको भी देख लेते हैं। लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर क्या होता है। पोटेशियम धातु को केरोसिन में क्यों डुबो कर रखा जाता है, क्योंकि वह यहाँ पर अत्यधिक क्रियाशील होती है। सूक्ष्म जीव हमारे मित्र क्यों हैं क्यों, इसके बारे में लिखना है। इसके बाद आपका दिया गया यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 6वां, खाद एवं उर्वरक में अंतर स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर दिया है, अगला देखेंगे। अगला हमारा दिया है CNG एवं LPG के उपयोग में क्या लाभ होते हैं। पेट्रोलियम किसे कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 7, निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर देना है। क्या दिया है, हमारे जीवन में उपयोगी सूक्ष्म जीवों के बारे में 10 वाक्य लिखना है। यहाँ पर धातु और धातु में अंतर स्पष्ट करना है। आशा है कि आपने पूरे प्रश्न देख लिए होंगे, तो अच्छे से इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। यदि आपको इनसे संबंधित कोई भी डाउट है या फिर इनका सलूशन चाहिए तो कमेंट में जाकर कमेंट कर दीजिएगा। शेष पेपर आपके जो इंग्लिश है, मैथ है, वो भी बहुत जल्द आने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।